नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण से होता है? मोस्ट IMP प्रश्न है। त्वचा कैंसर किस किरणों के कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। अगला दिया है ओजोन परत किस हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ठीक है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज तार किससे बनती है ना? फ्यूज तार किससे बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, शीशा और टीन और सीसा की मिश्र धातु से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग होता है वह किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अगला है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोएंटजन। ठीक है, याद रखिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? जल्दी से बताइए। गैसीय अपशिष्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं क्या है? गैसीय अपशिष्ट है इसमें से। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला गैस कौन सा है? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वायु को सर्वाधिक प्रदूषण करने वाला गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती है? मोस्ट IMP प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती है? जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेथेन गैस को उत्पन्न करते हैं जुगाली करने वाला पशु। अगला प्रश्न दिया है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जो जल के स्तर में वृद्धि होता है उसका कारण क्या है, उसको बताना है। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में जब बर्फ पिघलता है तो महासागरों का जो जल स्तर है वह बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? जो दिया है उसमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? बाहरी स्रोत पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? मोस्ट IMP प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रवाह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो सही क्रम बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। पहले जनसंख्या फिर समुदाय बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है, फिर भूदृश्य अपना पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, घास, टिड्डे, मेढक, सर्प और बाज। इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? प्राथमिक मांसाहारी पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राथमिक मांसाहारी क्या है? मेढक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के बांझपन ये सही नहीं है, बाकी विटामिन डी, सूखा रोग, थायमिन, बेरी, नियासिन, पैलेग्रा। ठीक है, सब सम्मिलित है, विटामिन के बांझपन का वाला सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जुकाम जो है वायरस संक्रमण से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है तारे का रंग किस चीज़ का सूचक है। तो तारे का रंग होता है वह किस चीज़ का सूचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसके ताप का सूचक होता है, तारे का जो रंग रहता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लोहे में जंग को रोकने के लिए कौन सा उपयोग, क्या चीज़ उपयोग किया जाता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक का परत अगर लगा दिया जाए लोहे में तो जंग नहीं लगता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्वसन अंग से संबंधित बीमारी है। श्वसन अंग से संबंधित बीमारी कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा श्वसन अंग से संबंधित बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व है। तो सामान्यतः जो स्त्री का आवाज़ होता है उसका तारत्व कैसा रहता है, उसका आवाज़ किस प्रकार से निकलता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पुरुष की तुलना में अधिक होता है। पुरुष की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये खुद बनता है ना, शरीर में खुद बनता है। धूप अगर लोगे तो विटामिन डी स्वयं बनता है, इसलिए इसको हार्मोन्स माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उस जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसकी है ना, उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या कठिनाई होती है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने में। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो उसको पास के जो वस्तु होता है उसके देखने में कठिनाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। तो ये क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्न में से किस विधेयक के लिए लागू होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्न में से किस विधेयक के लिए लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक तो साधारण विधेयक के लिए लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, या दोनों हो, है ना। तो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने पर भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रोक सकता है, ये भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यय केंद्रीय बजट के भारित व्यय के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और उच्चतम न्यायालय और CAG के कार्यालय संबंधित प्रशासनिक व्यय किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय बजट के, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सदन में किसी भी कार्य के संचालन के पूर्व आवश्यक न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून निर्मित कर सकती है? संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कब कानून लागू कर सकती है, निर्मित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो कानून निर्मित कर सकती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु कानून निर्मित कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है? इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है, उसको बताना है। तो असमिया, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया है, असमिया दिया है, संस्कृत दिया है और हिंदी दिया है। अंग्रेजी जो है अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कर सही उत्तर दें। विचार करके सही उत्तर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, है ना। क्षमा सभी दंडों और समाजों से पूर्णतः मुक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 प्राप्त है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों को। ठीक है, इसको भी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किन मामलों में राज्यपाल अपने विवेक अधिकार का प्रयोग कर सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखना। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, यह दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार सही उत्तर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सही है ना। अगला प्रश्न है, सहकारिता आयोग निम्न संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, कब किया उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973 हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, अगला दिया है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इसको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। बी का क्या दिया है, बी का 3 दिया है, फिर सी का 1 का 4, बी का 3, सी का क्या दिया है 1 दिया है और डी का 2। तो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारत में कच्चा तेल की खोज सर्वप्रथम निम्न में से किस स्थान से हुई है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, डिगबोई। अगला प्रश्न देखते हैं, खुले बाजार की क्रिया का संबंध है। खुले बाजार की क्रिया का संबंध किससे है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मौद्रिक नीति से। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय क्या है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, समवर्ती सूची है ये। अगला प्रश्न दिया है,
घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे के जब वित्तीय व्यवस्था होता है उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला प्रश्न दिया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक तो M.A. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न दिया है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हाशमी समिति गठित की गई थी। क्यों की गई थी? भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपयों की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, रुपयों की परिवर्तनीयता से क्या है? तो रुपया को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य है। तो सूचना का अधिकार, इससे संबंधित एक न एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो उसके संबंधित उद्देश्य क्या था उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त तो सभी या सभी हो जाएगा। सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना, ठीक है, प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, ठीक है, यह तीनों क्या है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन वंश का संस्थापक था? कौन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव कौन वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कनिष्क का, ठीक है, चरक जो है कनिष्क का राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धों ने, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, अरे यार गलत हो ना, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ठीक है, किसने आरंभ कराया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जैन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा ICS को। अगला प्रश्न दिया है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग है एक, उसका संबंध किससे है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शिक्षा से है, सैडलर शिक्षा, इसको याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, पंडित
मूलशंकर। ठीक है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा, सी है ना। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक रिपीट हो गया है ना प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मोस्ट एमपी प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रबी फसल। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाइल कनाल कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पलानी पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ये पश्चिमी भाग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट एमपी प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोडा बेत्ता। डोडा बेत्ता नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक के अलावा और सोने का उत्पादन कहाँ होता है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरानी जड़ोल मिट्टी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जड़ोल मिट्टी होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बांगर। ठीक है, जड़ोल मिट्टी को बांगर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिणी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत के दक्षिण छोर पर कौन से राज्य है? तो तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? यह खाड़ी ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है, तो कौन सा है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बी और सी। तो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये दोनों को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संप्राय मैदान की उदाहरण है। भारत में संप्राय मैदान की उदाहरण क्या है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची का पठार। संप्राय मैदान का उदाहरण रांची का पठार है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, यह सब पश्चिमी घाट में सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? मोस्ट एमपी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है?
तो भारत में सर्वाधिक जूट मिल किस राज्य में है उसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट मिल सर्वाधिक है भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, इसका सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा वल्लभाचार्य जी ने किया था। अगला प्रश्न है अष्टांग योग के अंतर्गत बहिरंग योग के कितने अंग है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अष्टांग योग के अंतर्गत बहिरंग योग के अंग कितने हैं उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। शून्यवाद के प्रतिपादक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नागार्जुन। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है, तो नागार्जुन। अगला प्रश्न देख लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यह एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा शहनाई से, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है, इसमें से कौन सा एकल नृत्य है उसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ओटम थुल्लाल, ये एक एकल नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है बड़े गुलाम अली का संबंध था, बड़े गुलाम अली का संबंध किससे था उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, डी पटियाला घराने से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी अनंत शांति। अगला प्रश्न दिया है द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी क्या है, लोक चित्रों की एक शैली है और किस राज्य में लोकप्रिय है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बिहार, मधुबनी बिहार से संबंधित है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 2 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी, मोस्ट आईएमपी प्रश्न, ठीक है, एक करेंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में, इसको याद रखिएगा। यहाँ से अब 10 प्रश्न करेंट अफेयर का कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में उद्घाटित असम के सबसे लंबे फ्लाईओवर का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नीलांचल फ्लाईओवर, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा प्रवीणा अंजना ने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, आर माधवन को। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बन गया, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पहला देश, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है, तो चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मोहन कुमार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं
वर्ष 2023 में यूनिक कार्न का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा जेप्टो। ठीक है, जेप्टो। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगस्त 2023 में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालयी बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा क्या है, आर दुरईस्वामी को, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ब्रिक्स में नए सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए 6 नए देशों को आमंत्रित किया गया है। विकल्प में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा कतर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोशिश करते हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर लाने का। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।